हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। आज हम अपने डिवेंचर के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ आए हुए हैं। तो अब हम जो बोर्ड एग्जाम में हमारे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जैसे एमसीक्यू आने के, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें एक जर्नल एंट्री दी गई है नील कमल प्राइवेट लिमिटेड की। उस जर्नल एंट्री में इन्होंने बोला हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, 12% डिवेंचर 250 और प्रीमियम रिडम्पशन 50,000। अब हमसे पूछा है डिवेंचर इशू कितने डिस्काउंट पे हुए हैं। अब हमें एंट्री देख के पहले खुद समझना पड़ेगा ये केस है क्या। इशू इन्होंने खुद बोला है डिस्काउंट पे, और प्रीमियम किस पे, रिडम्पशन पे। तो ये टॉपिक आया है इशू डिस्काउंट और रिडीम प्रीमियम। अब इन्होंने पूछा कितने डिस्काउंट पे इशू हुए। देखो मैं इसको बहुत ट्रिक से करना डायरेक्टली सिखाता हूँ। यहाँ डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 2.5 लाख, और बैंक में कितने रुपए आए हैं, 2 लाख। पहली ट्रिक से सिखा रहा हूं आप लोगों को। डिवेंचर है कितने के, 2.5 लाख के, रुपए कितने आए बैंक में, 2 लाख। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2.5 लाख में से 2 लाख गए तो डिस्काउंट कितना आ गया, 50,000 रुपए का। अब 50,000 रुपए कितने परसेंट होता है 2.5 लाख का, 50,000 कितना परसेंट होता है 2.5 लाख का फेस वैल्यू का। 0 से 0, 2 0 से 2 0, 20%। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है, 20%। ये हमारी पहली ट्रिक थी जिससे हमने पता लगाया डिस्काउंट कितना था। इसको एक दूसरा तरीका और है, दूसरा और समझाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 50,000, जबकि लॉस में कितना लिख रहा है, 1 लाख। तो हमने पहले ही पढ़ा है लॉस दो कारण से होता है। जब इशू किस पे होता है बेटा, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे होता है, प्रीमियम पे। तो कितनी प्रीमियम पे रिडीम है, 50,000, और टोटल लॉस कितने का है, 1 लाख का। तो डिस्काउंट भी कितने का हुआ, 50 का। अगेन 50,000 कितने परसेंट है फेस वैल्यू का, 50,000 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100। तो यहां से हमारा कितना निकल के आ गया, 20%। बताइए पहला एमसीक्यू क्लियर है सभी को, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 20%। डिवेंचर इश्यू हुआ है हमारा 20% पे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वंदना सी कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड हैज परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20 लाख। हमने एक एसेट ली कितने की, 22 लाख। वेंडर इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। उसने डिवेंचर इशू करे 100 रुपए का 10 की प्रीमियम पे। हमसे पूछा कितने डिवेंचर देंगे। ये तो नॉर्मल है, कोई ट्रिक भी नहीं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट पेएबल, कितने रुपए पे करने हैं, और फेस वैल्यू में प्लस प्रीमियम है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस। तो कितने रुपए पे करने थे हमें, 22 लाख। 100 का डिवेंचर है और 10% प्रीमियम, तो कितना आ गया, 22 लाख अपॉन 110, 0 से 0, 11 2 जा 1 2 3 4, तो 20,000 डिवेंचर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो कितना आ गया हमारा, 20,000 डिवेंचर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 विधाता लिमिटेड ने 12% डिवेंचर इशू करे। एक डिवेंचर 100 रुपीज का है, जिनमें उन्होंने एक मशीन खरीदी 2,18,500। तो डिवेंचर दिए, मशीन खरीदी, तो भैया हम समझ गए टॉपिक कौन सा आया है, अदर देन कैश। वेंडर को हमने 1900 डिवेंचर दिए 15% की प्रीमियम पे। अभी हमें सारी एंट्री दे रखी है, तो डिवेंचर प्रीमियम पे दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली एंट्री नहीं हो सकती। प्रीमियम कभी भी हमारा डेबिट में नहीं जा सकता,
ठीक है ना। दूसरा ये एंट्री भी नहीं हो सकती, तो भाई ये तो साफ पता चल रहा है कौन सी एंट्री है। फर्स्ट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर भी हम वेरीफाई कर लेंगे एक बार, कितने डिवेंचर दिए 1900, और प्रीमियम कितने रुपए की है मेरे बच्चों, 15 रुपए की। तो 1900 इंटू 15 करके कितना आ रहा है, 28,500। तो बहुत इजी था। अपने ना हमें एलिमिनेट करने हैं बेटा, हम एमसीक्यू में स्टार्ट करने, याद रखना हमें सॉल्व करने से ज्यादा है ना फोकस करना है अपने आंसर को मतलब जो हमारे रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं उन्हें एलिमिनेट करते हुए चले जाओ, तो अपने आप करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन, इफ वेंडर आर इशू फुल्ली पेड डिवेंचर ऑफ 1 लाख, हमने वेंडर को 1 लाख रुपए के डिवेंचर दिए इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 120। नेट एसेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेट एसेट बेटा दूसरा नाम होता है किसका, नेटवर्थ का। नेटवर्थ के दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं, नेट एसेट कहते हैं। कितने के डिवेंचर, 1,20,000 के। 1,20,000 का बिजनेस है और हमने कितने में ले लिया, 1 लाख रुपए में। तो ये जो बैलेंस है 20,000 का, बताइए, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या कहेंगे इस 20,000 को, कौन सा अकाउंट में जाएगा, वेंडर, गुडविल, पीएल या कैपिटल रिजर्व, बताइए जल्दी। एक बार फिर से समझा, क्या बेटा, एक बार फिर से समझाना। 1,20,000 का बिजनेस है, 1 लाख रुपए में हमने खरीद लिया, तो ये 20,000 रुपए कहाँ जाएंगे, किस अकाउंट में जाएंगे, नहीं पता किसी को भी, भाई वेंडर। गलत। क्या पुरानी वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हो। जब नेटवर्थ ज्यादा होती थी परचेज कंसिडरेशन से, और जब नेटवर्थ कम होती थी, आप लोग इतना भी नहीं पता लगा सकते, तो बहुत शर्म की बात है, आप बोर्ड के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। नेटवर्थ हमारी जो नेटवर्थ है वो ज्यादा है पीसी से, या नेटवर्थ हमारी कम है, हमें ये डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारी नेटवर्थ कितनी दी है, 1,20,000 और खरीदा 1 लाख में, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिजर्व। बहुत शर्म की बात है, हाईली डिसअपॉइंटेड। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के बताओ जल्दी से, फिफ्थ में क्या ऑप्शन आएगा, फिफ्थ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहां से राइट ऑफ होता है, ये तो अभी डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में ही, जो लॉस ऑन, भैया बताइए क्या लगाएंगे आप इसका आंसर, डी। डी बिल्कुल करेक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से और स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। क्वेश्चन नंबर 6, जसवंत प्राइवेट लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर इशू किए, 100 रुपीज का डिवेंचर था, इशू हुआ था डिस्काउंट ऑफ 5%। ये डिवेंचर रिडीम होंगे पार पे, एप्लीकेशन आई 1200 डिवेंचर की, और हमें जो हमने दिया प्रोराटा करा। ठीक है, हमें एंट्री बतानी है कौन सी सही है। तो देखो भैया, पहली एंट्री तो 1200 रुपए से होगी, और कितने का डिवेंचर है, 100 का, और डिस्काउंट कितने का, 5 का, तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे, 95। तो 1200 इंटू 95 हमारा कितना बैठता है, 1,14,000। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है हमारा। अब ऑप्शन या तो हो सकता है बी, या हो सकता है हमारा ऑप्शन सी, लेकिन बी में देखो डिस्काउंट नहीं है, तो बी भी गलत है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। तो डिवेंचर एप्लीकेशन 1,14,000, डिस्काउंट डिस्काउंट में लिख दिया, और ये हमारे रुपए रिफंड हो गए। हम वेरीफाई करते हैं इसको, हमें रिफंड करना है। हमने 1200 लोगों को 1000 डिवेंचर दिए। अब ये केस किसका था, लमसम का, तो लमसम में हम किसी के एडजस्ट तो कर नहीं सकते, तो 200 के हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, और रिफंड कितने रुपए करेंगे, 95।
तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमारे पास रिसीव कितना होगा बैंक में? 1,14,000। तो जिस हिसाब से हमारी या तो बी हो सकती थी या सी हो सकती थी, लेकिन बी हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट को डेबिट नहीं करा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट था। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखते हैं, बताओ किस टॉपिक से लग रहा है? किस टॉपिक से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7? रूपा पब्लिशिंग कंपनी ने उन्नति पब्लिशिंग कंपनी से 60 लाख में बिजनेस खरीदा। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन दे रखा है 60 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख, फर्नीचर 5 लाख, डेटा 8 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख। तो एसेट्स कितनी हो गई हमारी? 40 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 20 लाख, कितनी हो चुकी है हमारी? 73 लाख। लाइबिलिटी कितनी है बेटा हमारे? 3 लाख के क्रेडिटर। तो बिजनेस की नेटवर्थ कितनी आ गई? नेटवर्थ बोले तो एसेट माइनस लाइबिलिटी 70 लाख। हमने 70 लाख का बिजनेस 60 लाख में लिया। तो बताइए गुडविल या कैपिटल रिजर्व? 70 लाख का कैपिटल बिजनेस, रिजर्व। गुडविल कैपिटल रिजर्व? कैपिटल आंसर रिजर्व। इज कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, विक्टोरिया सेल्स लिमिटेड परचेज एन एसेट फ्रॉम शिवालिक मार्केटिंग लिमिटेड फॉर 540। बेटा हमने एक बिजनेस खरीदा कितने में? मतलब एसेट खरीदी कितने में? 5,40,000। विक्टोरिया ने 8% डिवेंचर दिए 100 का, डिस्काउंट पे 10% पे। तो कितने डिवेंचर दिए? तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने दिए? 10%। 100 माइनस 10, तो ये कितना आ गया? 6,000 डिवेंचर। क्लियर है बेटा ये वाला ऑप्शन सभी को? ये वाला समझ आया? हाँ भाई। 9 और 10। देखिए बेटा 9 और 10 को मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, इनको बहुत ध्यान से समझना। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा बिल्कुल, ये एमसीक्यू थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। सावित्री लिमिटेड ने इशू करे 50,000 डिवेंचर। 50,000 नंबर है या अमाउंट है? नंबर है हमारा क्योंकि रुपये नहीं लिख रहा। डिवेंचर 100 रुपए का है, इशू हुए थे एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। सर्टेन मतलब इशू हुए प्रीमियम पे, लेकिन हमें नहीं पता कितनी प्रीमियम पे। बस इन्होंने बोल दिया कि जी इशू हुए थे प्रीमियम पे, ये नहीं बताया कितनी प्रीमियम पे। रिडीम किस पे हो रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। रिडीम हमें बता दिया कि ये रिडीम हो रहे हैं जी हमारे 10% प्रीमियम पे। जब हम राइट ऑफ कर रहे थे तो हमने पीएल से लिए 2 लाख रुपए। जब हम राइट ऑफ कर रहे थे तो राइट ऑफ मतलब टोटल लॉस। जब हम राइट ऑफ कर रहे होंगे तो हमने पीएल से कितने रुपए लिए? 2 लाख। अब हम सबको पता है कि पीएल से 2 लाख लिए, तो इससे पहले रुपए कहां से लिए जाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। हमने ये तो सीखा है, सबसे पहले पैसा कहां से जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो जाएगा फिर पीएल से जाएगा। अब टोटल लॉस में इशू डिस्काउंट पे तो हुआ ही नहीं है, लेकिन रिडीम किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। कितनी प्रीमियम पे रिडीम हुआ है? 10%। 50,000 डिवेंचर हैं और कितनी प्रीमियम पे रिडीम हुआ है? 10% मतलब 10 रुपए। तो कितना आ गया टोटल? 5 लाख। तो कितनी प्रीमियम पे रिडीम हुआ है? 5 लाख का टोटल लॉस है। 5 लाख में से 2 लाख रुपए पीएल से लिए हैं, तो इसका मतलब हमने प्रीमियम से कितने लिए होंगे? 3 लाख। कितने लिए होंगे मेरे बच्चों? 3 लाख। 3 लाख। ये समझ आया? 3 लाख आया कैसे है? मैं दोबारा रिपीट करूं? रिपीट आ करूं? गया भाई। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार।
50,000 डिवेंचर थे, हमने इश्यू करे थे प्रीमियम पे। हमें ये नहीं बताया कि कितनी प्रीमियम पे इश्यू करें, बस हमसे बोला कि रिडीम हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे। चलो जी, फिर बोला कि जब हम रिडीम कर रहे थे तो राइट ऑफ में हमने पीएल से 2 लाख रुपए लिए। तो भैया हमें पता है कि जब हम राइट ऑफ करते हैं टोटल लॉस, तो पीएल से पहले रुपए किससे लेते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से। टोटल लॉस कितना होता है? डिस्काउंट था नहीं, रिडीम प्रीमियम पे था 5 लाख का। तो टोटल 5 लाख में से पीएल से अगर 2 लाख लिए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से कितने लिए होंगे? 3 लाख। और ये 3 लाख आए कहां से होंगे? ये 3 लाख आए होंगे यहां से, जो प्रीमियम इश्यू हुई। तो कितने परसेंट इश्यू हुई? मान लेते हैं 3 लाख। कितनी प्रीमियम है बेटा टोटल? 3 लाख। और कितने डिवेंचर है फेस वैल्यू? 50 लाख। अब यहां से इसकी परसेंटेज आ जाएगी। कितनी परसेंट आ गई? 6%। तो ये डिवेंचर कितने प्रीमियम पे इश्यू हुए होंगे? 6%। समझ आया वाला क्वेश्चन सभी को? इसमें ट्विस्ट था बिल्कुल इस क्वेश्चन में। इन्होंने घुमा के पूछी हमसे बात, इन्होंने बताया ही नहीं कितनी प्रीमियम पे इश्यू हुआ, तो हमने अमाउंट निकाल दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है, लेकिन है इसी की तरीके से। दुर्गा लिमिटेड ने इश्यू करे 80,000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर थे और एक डिवेंचर 100 का था। इश्यू हुआ एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, अगेन नहीं बताया कितना डिस्काउंट, और रिडीम होगा 20% प्रीमियम पे। चलो जी, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशू 25 लाख एंड आफ्टर राइट ऑफ बैलेंस 5 लाख। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हमने राइट ऑफ नहीं किया था तो 25 लाख रुपए थे, राइट ऑफ करने के बाद हम पे बस सिर्फ 5 लाख रुपए बचे, तो बताओ कितना हमने डिस्काउंट दिया होगा। तो देखिए बेटा, टोटल वैल्यू कितनी है? 80,000 इंटू 100, कितना आ गया बेटा? 80 लाख। अब जो टोटल लॉस आता है, टोटल लॉस 2 होते हैं, जो इशू हुआ डिस्काउंट पे और रिडीम हुआ प्रीमियम पे। अब क्वेश्चन ने हमें बताया डिस्काउंट का हमें अमाउंट नहीं पता कितना, लेकिन रिडीम का हमें अमाउंट बता दिया कि रिडीम कितने पे हुआ है? 20%। तो बेटा 20% कितना होता है 80 लाख का? 16 लाख। कितना होता है बेटा? 16 लाख होता है। डिस्काउंट हमें नहीं पता, चलो जी डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे। टोटल भी नहीं पता, फिर हमारे पास टोटल आ ही नहीं सकता जब हमारे पास डिस्काउंट नहीं है। तो ये जो टोटल है 2 जगह से लिया जाता है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, कुछ कम पड़ता है तो कहां से लेते हैं? पीएल से। अब क्वेश्चन पढ़ के हमें इतना तो समझ आ गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले 25 लाख थे और अब भी 5 लाख बच गए, इसका मतलब हमें पीएल से लेने की कोई भी नीड नहीं थी। अब हम पे क्यों नहीं पता, मुझे कैसे पता चला हमें कोई भी नीड नहीं थी? क्योंकि 25 लाख रुपए थे हमारे पास, 5 लाख अब भी बच रहे हैं, इसका मतलब मैं यूज कर चुका हूं। और कितने यूज करे हैं मैंने? सिर्फ 20 लाख। तो मतलब मुझे जो भी लॉस हुआ होगा वो सिर्फ कितने का हुआ होगा? 20 लाख का ही तो हुआ होगा, क्योंकि 20 लाख रुपए मैंने प्रीमियम से लिए। अगर ज्यादा का लॉस होता तो क्या मेरे पास ये 5 लाख बचता? नहीं बचता। तो टोटल लॉस कितने का हुआ मेरे को? 20 लाख का, जिनमें से कितनी प्रीमियम पे रिडीम हुआ? 16 लाख। तो बताओ डिस्काउंट कितना आएगा? कितने रुपए का डिस्काउंट होगा? टोटल लॉस अगर 20 लाख का है और प्रीमियम रिडीम हो रही है 16 लाख, तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी? 20 में से 16 को हम क्या कर देंगे? माइनस, तो ये कितना आ गया? 4 लाख। अब डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल दो, 4 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100, तो हमारा कितना निकल गया? आ गया 5%। क्या ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया, या मैं रिपीट करूं एक बार और दोबारा से? भाई रिपीट भैया करूं? रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, कर दो। एक बार और सुन लो। दुर्गा लिमिटेड ने 80,000 डिवेंचर इशू किए थे, जो 100 रुपए का डिवेंचर था, लेकिन वो डिस्काउंट पे इशू हुआ, लेकिन हमें नहीं बताया कितने परसेंट पे, और वो रिडीम हुआ 20% प्रीमियम पे। हमारे पास राइट ऑफ करने से पहले 25 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था।
और राइट ऑफ करने के बाद भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख बच गया। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम बच जाता है, इसका मतलब है कि हमें पीएल से लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे सारे रुपए कहां से चले गए? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो हमें पीएल से तो हमें लेने की कोई भी नीड नहीं पड़ी। हम पे 25 लाख रुपए थे और 5 लाख आज भी बचे हुए हैं, तो हमने कितने यूज करे हैं? कुल 20 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां से आ गया था 20 लाख। डिस्काउंट की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, रिडीम की वैल्यू मुझे पता थी 20%। तो मैंने 80 लाख का 20% निकाला, कितना आया? 16 लाख। तो टोटल ये लॉस कितना था मेरे को? 20 लाख। 16 लाख की वैल्यू मुझे पता है, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 4 लाख। माइनस कर दिया और डिस्काउंट की परसेंटेज आ गई 4 लाख लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100। 5% का मेरा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा या नहीं? समझ आया आपको हाँ एमसीक्यू? ये थोड़ा हाँ हाई भाई। लेवल पड़ जाएगा एमसीक्यू का, लेकिन ऐसे एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। ठीक है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड आपके में भी भाई एग्जाम। इसी टाइप के आ सकते हैं ना? क्या बेटा? बोर्ड में भी इसी टाइप के ही आएंगे ना? हाँ बेटा, इसी टाइप के आपके एमसीक्यू आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। हम इसके साथ ही आज हमारी डिवेंचर की पहली सीरीज खत्म होती है। हमने डिवेंचर चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से। हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आप वीडियो को दोबारा अच्छे से देखिए। ठीक है, और हमने एमसीक्यू भी हमारे डिस्कस कर लिए। अब हम अपने कल से एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए आप सभी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।